दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े सभी मुद्दे या घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी के बारे में जानना अति आवश्यक है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के असहयोग आंदोलन तक की चर्चा एक वीडियो के माध्यम से किया है। दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के असहयोग आंदोलन तक की घटनाओं का विवरण जान सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जिन दो मुद्दों पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले ही मैंने आपको कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सभी मुद्दे, सभी घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में जिसकी चर्चा मैं आज आपसे करूंगा वह है चौरी चौरा कांड और स्वराज पार्टी का गठन, यानी कि चौरी चौरा कांड का पूरा विवरण और स्वराज पार्टी का पूरा विवरण मैं आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, इसमें मैं आपको एक नए तरह से आज इस वीडियो में इसे पेश करूंगा, जिसमें मैं आपके साथ क्वेश्चंस विद आंसर के साथ इसको लेकर के आया हूं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मैं आज आपके साथ चौरी चौरा कांड की चर्चा क्वेश्चन आंसर के रूप में करने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत है कि चौरी चौरा कहाँ है। तो देखिए, चौरी चौरा भारत के तात्कालिक संयुक्त प्रांत, वर्तमान के उत्तर प्रदेश राज्य जो है के गोरखपुर जिले में स्थित एक कस्बा है। यह वास्तव में दो अलग अलग गांव चौरी और चौरा का सम्मिलित क्षेत्र है। दोस्तों, जिस थाने को 4 फरवरी 1922 को जलाया गया था, कहीं कहीं आपको 5 फरवरी मिलता है, ऐसा जो 5 फरवरी जो इसके बारे में मत है दोस्तों कि 4 फरवरी को वहाँ जुलूस निकला था, लेकिन ये घटना 5 फरवरी को हुई थी। लेकिन अधिकतर जगहों पर आपको 4 फरवरी ही इंगित मिलता है, इसलिए मैंने अपने इस वीडियो में 4 फरवरी को जगह दिया है। लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन में 5 फरवरी है तो 5 फरवरी भी आप टिक आउट कर सकते हैं। तो 4 फरवरी 1922 को जलाया गया था, वह चौरी चौरा गांव में ही था। यह पुलिस थाना एक तीसरे दर्जे का थाना था। इसी थाने की स्थापना 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद की गई थी। हम लोग बात करेंगे कि चौरी चौरा की घटना क्या थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर एक एक बिंदु पर आपको नज़र रखना चाहिए, नोट करना चाहिए। देखिए, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। असहयोग आंदोलन के तहत गांधी जी ने क्या कहा था कि ब्रिटिश जो वस्तुएं हैं, संस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उन सबका बहिष्कार किया जाएगा और इसका फैसला लिया था। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को, देखिए मैंने अभी आपको बताया था 4, कहीं कहीं 5 फरवरी भी मिलता है। 5 फरवरी कहने का जो मत है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि 4 फरवरी को जुलूस आया, जुलूस के शक्ल में जब निकले थे, लेकिन ये जो घटना थी वो 5 फरवरी को हुई थी। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर 4 फरवरी लिखा हुआ रहता है, इसलिए मैंने इसको 4 फरवरी ही जगह दिया है। लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन में 5 फरवरी आता है, 4 फरवरी अगर नहीं दिया हुआ है तो आप 5 फरवरी लगाएंगे। तो 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में तात्कालीन संयुक्त प्रांत, उस समय संयुक्त प्रांत नाम था दोस्तों, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है, के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक समूह पुलिसकर्मियों के साथ भिड़ गया था। हुआ क्या था ये जानते हैं। देखिए, चौरी चौरा कस्बे में 4 फरवरी 1922 के दिन शनिवार को स्वयंसेवकों ने बैठक की और उस समय क्या हुआ था कि बहुत से स्वयंसेवकों का एक संगठन बन गया था। तो वही 4 फरवरी 1922 के दिन शनिवार को स्वयंसेवकों ने बैठक की और जुलूस निकालने के लिए पास का जो मुंडेरा जो बाजार था उसको चुना। वहाँ क्या हुआ कि वहाँ जो लीगल तरीके से बाजार स्थापित थे, जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे थे, सरकार के वस्तुओं को विक्रय के लिए उपलब्ध करवा रहे थे, उन सबको तोड़ना फोड़ना भी शुरू किया। तो जब सत्याग्रही जब ऐसा कर रहे थे तो पुलिस देख रही थी, पुलिस भी उसका विरोध कर रही थी। जब सत्याग्रही थाने के सामने से जुलूस की शक्ल में गुजर रहे थे, तब जो तात्कालिक थानेदार थे उस चौरी चौरा के थाने के, गुप्तेश्वर सिंह उनका नाम था, ने जुलूस को अवैध घोषित कर दिया
और पुलिसकर्मियों ने जुलूस को रोकने के लिए बल प्रयोग किया। जो स्वयंसेवकों का संगठन था उसने इसका विरोध किया, तो पुलिस और स्वयंसेवकों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी। अब इस गोली कांड में दोस्तों 11 सत्याग्रहियों के मौके पर ही मौत हो गई और कई घायल हो गए। अब स्वयंसेवकों का जो संगठन था वो पहले ही हिंसक था और इस तरह की घटना घट गई। इससे सत्याग्रही क्या हुए, आक्रोशित हो गए। लेकिन गोली खत्म होने पर क्या हुआ कि गोली तो खत्म हो गया, अब पुलिसकर्मी थाने की ओर भाग गए। फायरिंग से भड़की भीड़ ने उन्हें दौड़ा दिया। पुलिसकर्मी ने थाने के दरवाजे बंद कर लिए और थाने के अंदर छिप गए। प्रदर्शनकारियों ने सूखी लकड़ियां, केरोसिन तेल की मदद से क्या किया कि थाना में आग लगा दिया। इसमें 22 पुलिसकर्मियों, कहीं कहीं 23 भी रहता है दोस्तों, 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु जिंदा जल जाने से हो गई। चौरी चौरा कांड में एक सिपाही बच निकला था, उसका नाम था मोहम्मद सिद्दीकी। वह वहां से भाग निकला और जो गोरखपुर के उस समय के तात्कालिक कलेक्टर थे, जिलाधीश, को इस घटना की सूचना दी। मैं आपको चौरी चौरा पर पूरा विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं कि चौरी चौरा कांड जब हो गया तो महात्मा गांधी की क्या प्रतिक्रिया थी, उन्होंने क्या किया, यानी जो क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड और महात्मा गांधी के बीच क्या संबंध है। तो देखिए, महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड जब उन्होंने सुना और इस घटना के बारे में जाना तो 12 फरवरी 1922 को उन्होंने बारदोली में कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया और उसमें राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। दोस्तों, गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस लेना उनके संघर्ष विराम रणनीति का हिस्सा था। 16 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपने लेख चौरी चौरा का अपराध में लिखा था कि अगर यह आंदोलन वे वापस नहीं लेते तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी ही घटनाएं होती। गांधी जी ने इस घटना के लिए जहां एक तरफ पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उनके उकसाने पर ही भीड़ ने ऐसा कदम उठाया था। अगर पुलिस गोलियां नहीं चलाती, वो स्वयंसेवक मारे नहीं जाते, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। तो दूसरी तरफ घटना में शामिल तमाम लोगों को अपने आप को पुलिस के हवाले करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि जब इस तरह का मतलब उग्र स्थिति आ गया था तो जो बाकी लोग थे, जो भीड़ में शामिल थे, जो स्वयंसेवक थे, उन्हें अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। तब ये असहयोग आंदोलन का वास्तविक स्वरूप सामने आता। इस घटना से वो बहुत ही रुष्ट थे, बहुत ही उन्हें दुखद अपने आप को महसूस करवाया था, इसलिए उन्होंने इसे वापस ले लिया था। गांधी जी को मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि चौरी चौरा कांड जब हुआ तो उससे रुष्ट होकर के, उससे दुखी होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि जो असहयोग आंदोलन था वो अपने चरम पर था और जिस स्थिति में चल रहा था दोस्तों, उससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि जल्द ही भारतीयों को एक स्वराज की प्राप्ति होने जा रही है, ऐसा लग रहा था। और उस राइजिंग मोमेंट में महात्मा गांधी के द्वारा इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन का वापस लेना एक बहुत बड़ा झटका था भारतीय राजनीति पर। तो इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, गांधी जी के असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा के निर्णय से सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, जिन्हें देशबंधु के नाम से जानते हैं, और मोतीलाल नेहरू जैसे कई शीर्ष कांग्रेस नेता उनसे नाराज हुए। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने गांधी जी के फैसले पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और स्वराज पार्टी की स्थापना का फैसला किया, जिसकी चर्चा मैं आपको आज इस वीडियो में करने जा रहा हूं कि स्वराज पार्टी का गठन किन उद्देश्यों के साथ हुआ, उसके बारे में पूरी जानकारी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि चौरी चौरा कांड का मुकदमा किन लोगों पर चला। तो दोस्तों, चौरी चौरा कांड के लिए पुलिस ने कई लोगों को अभियुक्त बनाया। गोरखपुर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मिस्टर H.E. होल्मस ने 9 जनवरी 1923 को 172 अभियुक्तों को मौत की सजा का फैसला सुनाया। गोरखपुर सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी गोरखपुर ने
इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभियुक्तों की तरफ से अपील दाखिल की, क्योंकि कांग्रेस को इसके बचाव में उतरना ही था, क्योंकि कांग्रेस का ही नेतृत्व तो ये स्वयंसेवक कर रहे थे। तो इसकी पैरवी पंडित मदन मोहन मालवीय ने की और 151 लोगों को फांसी की सजा से बचाने में सफल हुए। यानी कि 172 में से 151 लोगों को इन्होंने फांसी की सजा से बचा लिया। दोस्तों 19 लोगों को जुलाई 1923 को इसमें फांसी दे दी गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा स्मारक क्या है, ये कब बना? तो ब्रिटिश सरकार ने चौरी चौरा में मारे गए पुलिस वालों की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण किया था। जब आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद 1971 में गोरखपुर जिले के लोगों ने उन 19 लोगों को जिन्हें इस कांड के मुकदमे के बाद फांसी दे दी गई थी कि स्मृति में शहीद स्मारक स्मृति का निर्माण किया। इस समिति ने 1973 में चौरी चौरा में 12.2 मीटर ऊंचा एक मीनार बनाई। इसके दोनों तरफ एक शहीद को फांसी से लटकते हुए दिखाया गया था। दोस्तों बाद में भारत सरकार ने उन शहीदों की स्मृति में भी एक स्मारक बनवाया। इसे ही आज मुख्य शहीद स्मारक के तौर पर जानते हैं। भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेन भी चौरी चौरा के शहीदों के नाम से चलवाई और इन ट्रेनों का नाम शहीद एक्सप्रेस और चौरी चौरा एक्सप्रेस है। दोस्तों तो ये है चौरी चौरा के स्मारक के बारे में पूर्ण जानकारी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चौरी चौरा जो घटना हुई उससे व्यथित होकर के, दुखी होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो चरम पर था उसको वापस ले लिया था और उसके कारण बहुत से जो कांग्रेसी नेता थे उससे दुखी हुए थे उनके वापस लेने के इस कदम से। और उसमें जो विरोध प्रदर्शन किए थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो चलिए अब हम लोग स्वराज पार्टी के बारे में पूरी जानकारी एकत्र करते हैं। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना हुई। ये इलाहाबाद में हुआ था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये इलाहाबाद में हुआ। ये भी आप नोट कर लें। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और सचिव कौन थे? तो अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। अन्य जो महत्वपूर्ण सदस्य थे वो कौन कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, जयकर, ये जो थे इसके अन्य महत्वपूर्ण सदस्य थे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों और कैसे हुई? इसकी चर्चा मैंने अभी आपसे बहुत कुछ कर ली है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो चौरी चौरा कांड से दुखी होकर जब गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसके विरोध में आवाज़ उठाई थी, क्योंकि वे दुखी थे। गांधी जी ने के इन ढुलमुल रवैये से वे दुखी होकर इन लोगों ने, किन्होंने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू और जो इनके समर्थक थे, इन लोगों ने 1923 में यह सुझाव दिया कि विधान परिषदों का बहिष्कार करने के बदले उन्हें प्रवेश करना चाहिए और वहां जाकर के असहयोग करना चाहिए। इस सुझाव को जो गांधी जी के समर्थक थे, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, M.A. अंसारी, वल्लभ भाई पटेल, जो कट्टर गांधीवादी थे, इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और इसलिए इन्हें अपरिवर्तनवादी कहा गया। विधान परिषदों में हिस्सा लेने के समर्थकों को परिवर्तनवादी कहा गया, जिसमें मुख्यतः चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। दोस्तों अपरिवर्तनवादी गुट का नेतृत्व C. राजागोपालाचारी कर रहे थे। गया में 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में जो C.R. दास का गुट की जो ये बातें थी वो उसमें हार मिली। किनको? चित्तरंजन दास को। और इससे उन्होंने व्यथित होकर के कांग्रेस के अध्यक्ष पद से और मोतीलाल नेहरू ने महामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और दोस्तों 1 जनवरी 1923 ईस्वी को परिवर्तनकारियों का नेतृत्व करते हुए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय एवं जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी की स्थापना की। अब जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि स्वराज पार्टी के क्या उद्देश्य थे, तो देखिए यहाँ पर एक एक करके उस पर चर्चा करते हैं। तो भारत को स्वराज दिलाना
सबसे बड़ा उद्देश्य यही था। दूसरा था परिषद में प्रवेश कर, यही मुद्दे के कारण ये अलग हुए थे और इसका गठन हुआ था। तो परिषद में प्रवेश कर असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना, सरकार के नीतियों का घोर विरोध कर उसके कार्यों में अड़ंगा लगाना, जिससे उसके कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सके और सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए विवश हो जाए। इस तरह के बहुत ही व्यवस्थित उद्देश्य थे दोस्तों, और इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके इस पार्टी का गठन किया गया था और इसमें इन्हें कितनी सफलता मिली इस पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी को क्या सफलता प्राप्त हुई? तो देखिए, स्वराज पार्टी ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की दोस्तों। केंद्रीय धारा सभा में 145 में से 45 स्थान स्वराज दल के प्रतिनिधियों ने प्राप्त किए। वहां उन्होंने स्वतंत्र तथा राष्ट्रवादी सदस्यों से गठबंधन कर अपना बहुमत बनाया और सरकार के कामों में दोस्तों अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। यानी इनका जो उद्देश्य था उसमें ये सफल हो रहे थे। बंगाल में इस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। वहाँ का जो तात्कालिक गवर्नर था उसने स्वराज पार्टी के नेता CR दास को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने सहस्त्र अस्वीकार कर दिया। दोस्तों, तो प्रश्न उठता है कि स्वराज पार्टी ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्या कार्य किए? जब इस तरह से उन्हें दोनों जगहों पर एक बहुमत मिला तो क्या इन्होंने कार्य किए? तो देखिए, स्वराज पार्टी ने मॉन्टफोर्ट सुधारों को नष्ट किया। पहला नंबर जिसका विरोध ये शुरू से करते आ रहे थे, तो सबसे पहले इनके सुधारों को नष्ट किया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है दोस्तों। उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन को, जो लगातार चलती आ रही थी, उसको निष्क्रिय बना दिया, क्योंकि यहाँ इनका पूर्ण बहुमत था। पार्टी विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधायिका का अध्यक्ष बनाने में भी सफल रही, क्योंकि बहुमत है तो सफलता तो जरूर मिलेगी। और इसमें इन्होंने क्या किया कि विधायिका का अध्यक्ष बनवा दिया, किन्हें? विट्ठल भाई पटेल को। स्वराज पार्टी ने कई बार असेंबली से वॉकआउट किया और ब्रिटिश हुकूमत की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई, जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। स्वराज पार्टी जितनी तेजी से आगे बढ़ा था, वो ज़्यादा दिन वो तेजी को कायम नहीं रख सका और इसका पतन बहुत जल्दी हुआ। ज़्यादा समय स्वराज पार्टी ने इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाया और हम लोग यहाँ पर यही बात करेंगे कि स्वराज पार्टी के पतन के क्या कारण थे। तो सबसे प्रथम कारण था मुखिया की मृत्यु, यानी स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे चित्तरंजन दास, उनकी मृत्यु 16 जून 1925 को हो गई। उसके बाद पार्टी जो थी वो कमज़ोर पड़ गई। जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण था वो था कि स्वराज पार्टी के कुछ लोग, यानी कुछ नेता जो थे, वह असहयोग नीति के समर्थक थे और कुछ नेता जो थे वो सहयोग नीति के समर्थक थे। क्योंकि जब केंद्रीय असेंबली में या बंगाल विधानसभा में जब इनको स्पष्ट बहुमत मिला, जब ये वहाँ पर मिल करके बहुमत प्राप्त किए, तो इसमें एक धारा ऐसा उभर आया जो अंग्रेजी सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहता था और इस तरह पार्टी में फूट पड़ गई। फरीदपुर के सम्मेलन में पार्टी के नेताओं में आपसी फूट जो है दोस्तों स्पष्ट दिखाई दी थी। हिंदू मुस्लिम दंगा होने से भी पार्टी कमजोर हो गई थी और इसका मूल कारण क्या हुआ कि 1925 में मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच मतभेद हो गया और दोनों का एक संगठन था, दोनों को मतलब एक गठबंधन था, जिससे केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी, अब मोहम्मद अली जिन्ना अलग हुए तो क्या हुआ, केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का प्रभाव कम हो गया। अगला जो पतन का कारण है वह कि कांग्रेस प्रमुख नेता पंडित मनमोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने एक दूसरा दल स्वतंत्र दल की स्थापना की। इन्होंने स्वतंत्र दल की स्थापना की और इन्होंने, जिसमें स्वराज पार्टी के बहुत से सदस्य जो थे वो इसमें शामिल होने लगे और इस तरह पार्टी कमजोर हो गई दोस्तों। स्वतंत्र दल का जो थीम था वो हिंदुत्व था और हिंदुत्व का नारा दिया था किसने, तो स्वतंत्र दल ने, और इसके प्रमुख जो नेता थे पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय। और इस तरह दोस्तों इन सब घटनाओं के कारण 1926 ईस्वी के समाप्ति तक स्वराज पार्टी का अंत हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि स्वराज पार्टी पर महात्मा गांधी की क्या प्रतिक्रिया थी। महात्मा गांधी
ने इसको लेकर के क्या कहा था। तो देखिए, महात्मा गांधी स्वराज पार्टी द्वारा ब्रिटिश सरकार के कार्यों में अड़ंगा लगाने की नीति का हमेशा विरोध करते थे। 1924 में महात्मा गांधी के स्वास्थ्य खराब हो गया था। वो जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे और जो चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके कारण उन्हें जो कारावास की सज़ा मिली थी, तो 24 में इनका जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो इन्हें जेल से समय से पूर्व रिहाई मिल गई। दोस्तों, धीरे धीरे इन्होंने स्वराज पार्टी से नज़दीकी बना ली थी। महात्मा गांधी ने स्वराज पार्टी के परिवर्तक समर्थक नेताओं और कांग्रेस पार्टी के दूसरे खेमे के परिवर्तन विरोधी नेताओं दोनों से कांग्रेस में रहने का आग्रह किया था। यानी कहीं ना कहीं एक तरफ विरोध था तो दूसरी तरफ इन्होंने जेल से बाहर आने के बाद स्वराज पार्टी से नज़दीकी बना ली और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस और स्वराज पार्टी को मर्ज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, दोनों खेमे जो थे, यानी कि स्वराज पार्टी का जो खेमा था जो परिवर्तन समर्थक था और कांग्रेस पार्टी का जो खेमा था जो परिवर्तन विरोधी था, दोनों खेमे अपने अपने तरीके से काम करते थे।